अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का मरम्मती काम रमजान तक मुकम्मल होना चाहिए। वजीर कुपुला ईश्वर ने जायजा इजलास में ओहदेदारों को दी हिदायत। AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खम्मम में मुनक्किदा BRS के जलसे आम का तस्किरा। कहा, बीजेपी के खिलाफ लड़ने मजबूत अपोजिशन कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं। खम्मम में BRS की मीटिंग ने मुल्क में सेक्युलरिज्म के तहफ्फुज़ की दिखाई सिमत। तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन G सुखेंदर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असेंबली पाशा खादरी के हमरा किया आई कैंप का इफ्तिताह। रेन बाजार डिवीजन की आवाम को इस कैंप से इस्तेफादा करने का दिया मशवरा। किसानों और अपोजिशन के एहतजाज के बाद कामारेड्डी मास्टर प्लान मंसूख करने का फैसला। कामारेड्डी बल्दिया के इजलास में करारदाद मंजूर। जायद बरखी बिल्स की वसूली पर गांव वाले बरहम। बिल वसूली को पहुंचे बरखी अमले को कर दिया कमरे में बंद। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया अजीबोगरीब वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद कुपुला ईश्वर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मक्का मस्जिद की मरम्मत का काम रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक मुकम्मल करें। उन्होंने आज जुमे को हैदराबाद में वाक़ अपने चैम्बर में क्रिश्चियन और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। वाज़ेह हो कि जुमेरात के रोज़ ही माइनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टर शफ़ीउल्लाह ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए मरम्मत और तज़ीन व आराइश के कामों का मुआयना किया था। इस जायज़ा इजलास में हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़, अक़लियती महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीब, MD कांति वेस्ली, डायरेक्टर शफ़ीउल्लाह और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों के साथ कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ये तजवीज़ है कि मक्का मस्जिद, जामिया निज़ामिया, अनीसुल ग़ुरबा की मरम्मत और तज़ीन व आराइश के कामों को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा वज़ीर कुपुला ईश्वर ने कहा कि क्रिश्चियन भवन के टेंडर्स 15 फरवरी तक मुकम्मल किए जाएँ। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर को बताया कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के क़र्ज़ों के लिए 2 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। AICC जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने KCR हुकूमत पर तनकीद की। आज जुमे को हैदराबाद के गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए तारिक अनवर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के 8 साल गुजरने के बावजूद अभी तक अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे कांग्रेस ने 10,000 करोड़ के इजाफी बजट के साथ तेलंगाना रियासत की तश्कील दी थी, KCR हुकूमत में रियासत पर 5 लाख करोड़ का खर्च है। उन्होंने कहा कि लोगों ने CM KCR से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा करने में नाकाम रहे हैं। AICC के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने तेलंगाना के खम्मम में भारत राष्ट्र समिति के हालिया जलसे पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए इत्तेहाद मुफीद नहीं हो सकता। तारिक अनवर ने मजीद कहा कि कांग्रेस मुल्क में अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने के लिए काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के मकासद की तकमील तक कांग्रेस काम करती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये प्रयास हो रहा है। कोई एक ही फ्रंट बन सकता है जो बीजेपी एंटी बीजेपी फ्रंट हो सकता है और बीजेपी को का विकल्प हो सकता है। और वो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस को अलग करके या कांग्रेस के साथ जो लोग उनको अलग करके कोई विकल्प तलाश करता है तो गलत है। देखिए, सवाल यह है कि KCR का जो राजनीति रही है पिछले 8 साल में, तो वो कांग्रेस को कमजोर करने की राजनीति रही है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि नॉर्थ में जो है ये काम केजरीवाल को दिया गया है और साउथ में KCR को दिया गया है, तो ये दोनों को बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है कि विपक्ष को कभी एक नहीं होने देना है। जिस दिन विपक्ष एक हो जाएगा
जाहिर परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप देखिए 2019 का देखिए 2014 का देखिए तो मेजोरिटी जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। नेशनल लेवल पर विशेष रूप से यहाँ क्या है तो रेड्डी साहब बताएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कांग्रेस को हराना है, सेकुलर वोट को बांटना है, तो वहाँ या तो वो जाते हैं या केजरीवाल जाते हैं। ये दोनों का काम यही है नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर कि सेकुलर वोटों को बांटना है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने जुमे को कहा कि खम्मम में मुनक्किदा भारत राष्ट्र समिति की अवामी मीटिंग ने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सेक्युलर ताकतों के इत्तेहाद का बाइस बनी है। सुखेंदर रेड्डी ने नलगुंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस मीटिंग ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए लोगों में मजहबी फसाद पैदा करने की बीजेपी की कोशिशों को नाकाम बना दिया और मुल्क में सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत दिखा दी। जलसे आम ने बीआरएस की तश्कील पर लोगों के शुकूक व शुबहात को भी दूर कर दिया। నిన్న గవర్నర్ గారు ప్రోటోకాల్ విషయంలో కొన్ని కామెంట్ చేసినారు. ఇవన్నీ రెసిప్రోకల్. ప్రభుత్వం గవర్నర్ గారు అందరూ కలిసి మెలిసి ప్రయాణం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. నేను మాత్రం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను, మీరు మాత్రం నన్ను గౌరవించాలనేటువంటి పద్ధతుల్లో వారు మాట్లాడినట్టుగా కనబడతా ఉన్నది. ఏది ఏమైనా సరే ఎవరికి ఉండేటువంటి గౌరవాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా సందర్భాల్లో గవర్నర్ గారంటే చాలా గౌరవంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తారు. ఎప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితి రాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు దాదాపు 4-5 మాసాలు అవుతుంది, 7 బిల్లులు పక్కకు పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి మరి ప్రభుత్వం చేసేటువంటి చట్టాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత గవర్నర్ గారి మీద కూడా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా సంక్షేమ రంగంలో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు పోతా ఉందో ఇవాళ దేశానికి కూడా అది అవసరం అనేటువంటి విషయాన్ని సభకు హాజరైనటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు కేజ్రీవాల్ కానీ, భగవత్ సింగ్ మాన్ గారు కానీ, అఖిలేష్ యాదవ్ గారు కానీ, అదే విధంగా సెక్యులర్ భావాలతో నడుస్తున్నటువంటి వామపక్ష భావజాలంతో ఉన్నటువంటి కేరళ ముఖ్యమంత్రి గారు మనమంతా ఐక్యంగా ఉండాలి, ఈ దేశంలో పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక పాలన సాగిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించాలనేటువంటి ఒక స్లోగన్ను ఖమ్మం సభ ద్వారా దేశ ప్రజలకు అందించారు. రేవంత్ రెడ్డి గారి మాటలను పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी व मजलिसी हल्का इंचार्ज यासर अराफात के हमरा रेन बाज़ार डिवीज़न के SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में क़ायम किए गए कंटी वेलिगू कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और सीनियर मजलिसी कारकुन वसीमुद्दीन के अलावा तिब्बी अमला और MIM व BRS मुकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में SRT कॉलोनी की कम्युनिटी हॉल में आज आंखों की रोशनी के उन्मान से जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब लोगों को आंखों का मुआयना है, उनको नंबर अलाट अगर हो रहा है तो नंबर ऐनक देना है, तमाम इलाज है। अगर मजीद कोई सर्जरी की नौबत आई तो LV प्रसाद सरोजनी जी हॉस्पिटल ऐसे कुछ दवाखानों को रिफर कर रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा प्रोग्राम है हुकूमत का, जिससे गरीबों को फ़ायदा पहुंचता है। गरीबों का काम है कि इससे इस्तेफादा करे, पूरे टेस्ट ना कराए। 1 महीने तक ये कैंपें यहाँ पर कायम रहेंगे। अभी वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब भी आके इस कैंप का इफ्तिताह करे, मुआयना करे और यहाँ के डॉक्टर्स के स्टाफ से कामों के मुतमईन इत्मीनान का इजहार किए। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे कैंप से इस्तेफादा करें। बार बार ऐसे मौके नहीं आते फ्री में कराने की। आए, अपना वक्त दे, पूरा टेस्ट कराए, उसके बाद नंबर ले, यहाँ आने की ज़रूरत हुई तो आने के ले, इसलिए इसे इस्तेफादा करे, फ़ायदा उठाए। मैं यहाँ के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम डॉक्टर्स का और स्टाफ का,
बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर वो, और इनको ये आइंदा फ्यूचर में भी इनकी खिदमत से लोग इस्तेफादा करेंगे। एरिया कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन साहब भी हमारे साथ है, इफ्तियाई के सुजूर मुतमदीन पूरे लोग, और उनसे भी मेरी दरख्वास्त अवाम में अवेयरनेस लाने के लिए शोर बेदारी मुहिम के ज़िम्मन में हर घर पे ये पैगाम पहुंचाए कि SRT कॉलोनी के कमेटी हाल में आंखों की रोशनी का ये कैंप कायम किया गया, इससे लोग फायदा उठाएं, इस्तेफादा करें, ताकि सबकी बसारत देखने के लिए बसारत बेहद ज़रूरी है। बसारत आपकी महफूज रहे, ये टेस्टों के जरिए आप अपना इलाज कराइए। शुक्रिया। तेलंगाना के शादनगर गुर्रमपल्ली गांव में वाक़ दरगाह हज़रत घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली की क़यादत और मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी की रहनुमाई में एक वफ़द ने आज वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और फिर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए शादनगर गुर्रमपल्ली गांव में वाक़ दरगाह हज़रत घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह व क़ब्रस्तान के तहत वाक़ 18 एकड़ अराज़ी जो वक्फ़ गज़ट में दर्ज है का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। होम मिनिस्टर तेलंगाना जनाब महमूद अली साहब के ऑफिस से अभी हम बाहर निकले हैं और हम जो है ना महमूद अली साहब को ताल्लुक़ शादनगर गुर्रमपल्ली विलेज और मंडल चौधरगुड़ा वहाँ पर क़दीम ज़माने से एक चिल्ला है और कुछ वहाँ पर मज़ारात थे। वहाँ के मुकामी नरसी रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ये लोग, जबकि वक्फ गज़ट में 18 एकड़ ज़मीन क़ब्रस्तान और वहाँ पर चिल्ला और जो ना मज़ारात गज़ट में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उस क़ब्रस्तान की ज़मीन पर वो लोग जो ना पट्टा बना लिए हैं। अब तो हद ये हो गई कि 2 साल से जो वहाँ के मुतवल्ली है जो दर्जे रजिस्टर औक़ाफ़ है, वक्फ बोर्ड से उनको तौलियत जो है ना का लेटर दिया गया है, वो तौलियत का लेटर भी जो है ना उनको दिया गया है। उनको वहाँ पर संदल और ख़िदमत करने से रोका जा रहा है और इस कार्रवाई के पीछे शादनगर के MLA अंजय यादव का हाथ है और वहाँ की मुकामी पुलिस बावजूद ये वक्फ लैंड होने के, दर्जे रजिस्टर औक़ाफ़ होने के और वक्फ बोर्ड से मंजूर शुदा मुतवल्ली को वहाँ पर जो ना खिदमत अंजाम नहीं दी जा रही है और वहाँ पर पुलिस का सपोर्ट जो है ना मुखालिफ लोगों को जो ना सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आज हम वक्फ बोर्ड में भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान साहब को भी हमने लेटर दिया है और यहाँ पर आप देखिए ये वक्फ बोर्ड से जारी किया हुआ ये इजाज़तनामा है, तौलियतनामा है, तमाम चीज़ें मौजूद है। तो इंशाअल्लाह कल वक्फ बोर्ड से जो ना उर्स करने का लेटर दिया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो लेकर हमारे असदुल्ला साहब को इसकी ज़िम्मेदारी दिए हैं और होम डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कार्रवाई होने की उम्मीद है। और कामारेड्डी में मास्टर प्लान के खिलाफ गुज़िश्ता 50 दिनों से जारी किसानों के एहतजाज के पेश नज़र आज कामारेड्डी बल्दिया का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मास्टर प्लान को मनसूख करने की करारदाद मंजूर करते हुए DMA ऑफिस हैदराबाद को भेजा गया। इजलास में 39 अरकान बल्दिया ने शिरकत की, जिनमें BRS, कांग्रेस, BJP शामिल हैं। सदरनशीन बल्दिया N जानवी, नायब सदर गड्डम चंद्रशेखर, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया व रुकन बल्दिया सैयद अनवर अहमद, अहलिया मोहम्मद अली इसाक उर्फ शेरू, ज्ञानेश्वरी देवी, कमिश्नर बल्दिया देवेंद्र और दीगर मौजूद थे। మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రొడ్యూస్ చేశారో మాకు డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ఫోరం నుంచి వచ్చిన ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రతిపక్షాలు ఏదైతే మిస్లీడ్ చేస్తూ రైతులను ఇప్పటివరకు ఈ రోజుల ఆందోళనకు గురి చేసి వాళ్ళను మిస్లీడ్ చేయడం జరిగింది। ఇప్పటివరకు ఒక స్పష్టత లేదు అందరికీ కూడా। ఇన్ని రోజుల నుంచి మేమే కావాలని కౌన్సిల్ పురపాలక సంఘం కావాలని ఈ ప్లాన్ డిజైన్ చేశామని ఒక అపోహలో ఉన్నారు। అది అసలు నిజం అనేది కాదు, పచ్చి అబద్ధం అని తెలియజేస్తున్నాను। ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్ మాకు డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ఫోరం నుంచి వచ్చిందో అది ఈరోజు కౌన్సిల్ తీర్మానంలో డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ఫోరం ప్లాన్ డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి తీర్మానించడం జరిగింది కౌన్సిల్। ఈరోజు ఫుల్ ఫోరంతో దాన్ని
महकमे बल्दियात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा है कि कामारेड्डी मास्टर प्लान के अमल को रोक दिया जाएगा। उन्होंने जुमे को कामारेड्डी कलेक्टर के दफ्तर में जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश और म्यूनसिपल कमिश्नर देवेंद्र के साथ मास्टर प्लान के अमल का जायजा लेते हुए किसानों और आवाम के एतराज़ात पर गौर किया। बादशाह उन्होंने कहा कि कामारेड्डी कस्बे में जमशुदा देहातों के लोगों की राय जानने के बाद सबके तालमेल से एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में किसानों की ज़मीन हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। किसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर ज़राई ज़मीनों में नई सड़कों की तामीर का इंतज़ाम किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके दूरकी में 1,70,00,000 की लागत से तामीर करदा क़बायली लड़कियों के लिए एक हॉस्टल का इफ्तिताह किया। यह हॉस्टल आर्जी तौर पर नर्सिंग कॉलेज की तालिबात को अलॉट किया गया है। ప్రాణదాతలు కాబోతున్నారు। ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పేదవారికి ఉన్నవారికి ప్రాణాపాయ పరిస్థితిలో ప్రాణాలు పోసే శక్తి ఎవరికి ఉంది అంటే మాకు లేదు, అది మీకే ఉంది ఆ శక్తి। చదివించడం మా బాధ్యత। చదువుకొని మంచి ప్రయోజనకరం కావడం మీ బాధ్యత। ఈ సమాజానికి ఆరోగ్యమైనటువంటి సమాజం కావాలనుకున్నప్పుడు ఆసుపత్రుల్లో డాక్టర్ సేవలు ఎంత ముఖ్యమో అంతకంటే రెట్టింపు సేవలు స్టాఫ్ నర్స్ మీ ముఖ్యం ఉంటుంది ఆసుపత్రిలో। నేను చూస్తుంటాను అందరు సీట్ ఎట్లు వచ్చినాయి, మెరిట్ ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీలో మార్క్ లెవెల్ తెచ్చుకున్నారో, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బాటన్లో ఎవరి యొక్క మార్కులు తెచ్చుకున్నారో ఆ మెరిట్ ప్రకారం మీ సీట్లు వచ్చినాయి। నో రికమెండేషన్స్, నో పైరవి, నో లంచం, నథింగ్। రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఉద్యోగాలు రావాలంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి ఏం చేయలేడు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏం చేయలేడు, ఎవ్వరేం చేయలేరు। కాలేజీ తీసుకొచ్చే శక్తి ఉంది, కాలేజీలు స్థాపించే శక్తి ఉంది, కానీ రికమెండేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే శక్తి మాకు లేదు। మీరు డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు కానీ మీరు కానీ ఏ కళాశాలలో ఎవరు చదువుకున్నా ఒక లక్ష్యంతో చదువుకోవాలి। ఆ లక్ష్యాన్ని అందుకునేటువంటి బాధ్యత మీది। ఆ లక్ష్యాన్ని అందుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయాల్సిన సౌకర్యం మాది। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। बरखी की ज़ायद बिल्स मौसूल होने पर बरहम गाँव वालों ने बिल्स की वसूली के लिए आने वाले बरखी अमले को कमरे में बंद कर दिया। ये अजीबोगरीब वाक़या आदिलाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जयंत मंडल के कापरी गांव में जब बरखी का अमला बिल्स वसूली के लिए पहुंचा तो गांव वालों का ज़्यादा बिल को लेकर बरखी अमले के साथ झगड़ा हो गया। गांव वालों ने बरहमी जाहिर की कि उन्हें हर माह ज़्यादा बिलों से परेशानी हो रही है। जयंत के असिस्टेंट इंजीनियर नागेश, SLI अरविंद, लाइनमैन शिवा कुमार, JLM रमेश को गाँव वालों ने ग्राम पंचायत की इमारत में बंद कर दिया और बाहर से कुफल डाल दिया। बरखी अमले ने उन्हें छोड़ देने की अपील की, लेकिन गाँव वालों ने कोई बात नहीं सुनी, जिससे गांव में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। बताया जाता है कि महकमे बरखी के आला अफसरान को इत्तला मिलने के बाद वो लोग गांव पहुंचकर उन्होंने पुलिस की मदद से गांव वालों को समझा बुझाकर बरखी अमले को आज़ाद करा लिया। సీఎం రాగా తీసుకుపోయినాని మేము మీకు హెచ్చరిస్తున్నాం। మీరు అటు పంపుకుంటే ప్రజలకు ఏమన్నా లాభాలు జరుగుతాయి। మేము ఇప్పుడు అంతకెక్క బిల్లు అయితే ఇంత ముందు అయితే ఇందులో ఏంటంటే చెప్పారు మీకు ఏమన్నా చేసి ఏమన్నా డౌట్ అని అనుకోండి, ఒక అప్లికేషన్ రాసేయండి, రాసి ఇచ్చేస్తే దీని తీసుకొని క్లారిఫై చేస్తాం। మీరు మేలు చేసిన వాళ్ళు అయితే మేము సహకరిస్తే మీరు అటువైపు ఓకే। ఇప్పుడు అట్లా ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే అయిపోతుంది। ఇంకొక స్కీమ్ పెడతాడు, 5,000 బిల్లు చేస్తాడు, దానికి ఓన్ భారం
వీళ్ళకి భారంగా మేము ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ तलबा को कॉरपोरेट तर्ज की तालीम फराहम करने के मकसद से रियासत भर में क़ायम किए गए तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूलों में पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। इन स्कूलों के फ़ी स्टूडेंट पर हुकूमत सालाना 1 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च कर रही है। आज बालकुंदा हल्के के भीमगल में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ के प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने मोरताड़ का दौरा करते हुए अक़ामती स्कूल में दाखिलों से मुतालिक तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने औलियाए तलबा से बात करते हुए स्कूल में दी जाने वाली कॉरपोरेट तर्ज तालीम और सहूलियात के बारे में बताया और बच्चों को अक़ामती स्कूलों में दाखिला दिलवाने का मशवरा दिया। इस मौके पर औलियाए तलबा के अलावा असातिज़ा में मोइस रकीब और दीगर मौजूद थे। गर्ल्स स्कूल लाए हैं और भीमगल में जो है बॉयज़ स्कूल लाए हैं, तो आवाम को चाहिए कि इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पंजुम जमात से लेकर इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड ईयर यानी जुमला जो है यहाँ पे तालीम की असली सहूलतों के साथ स्कूल कायम किया गया है। तो मैं यहाँ की आवाम से और पूरे अपने निज़ामाबाद ज़िले की आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्पेशली कराएँ ताकि उनको असली तालीम और हमारे पास दीनी तालीम का भी जो है एक सब्जेक्ट रखा गया है, तो उसमें भी हम यानी अरबी भी पढ़ा रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके बच्चे महफूज रहेंगे। हॉस्टल में तमाम सहूलतों के साथ खाना रहना और अच्छे खाने के साथ जो है हॉस्टल फराहम किया गया है। ज़िले मंचिरियाल के बेलमपल्ली टिमरीज गर्ल्स स्कूल में तालीमी साल 2023-24 के लिए दाखिलों की शुरुआत हो चुकी है। इस ज़िमन में एडमिशन आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर टिमरीज मंचिरियाल व आसिफाबाद ज़िला RLC ऑफिसर श्रीधर, विजिलेंस ऑफिसर ताहिरुद्दीन, DMW मंचिरियाल राजेश्वरी, DMW आसिफाबाद महमूद रब्बानी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल शबाना अंसारी और दीगर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ़ी स्टूडेंट 1 लाख से ज़ायद रकम खर्च करते हुए बच्चों को मियारी तालीम और सेहत बख्श ग़िज़ा कुशादा माहौल में फ़राहम की जा रही है। उन्होंने औलियाए तलबा से अपने बच्चों को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूलों में दाखिले दिलवाने की अपील की। इस मौके पर प्रिंसिपल शबाना अंसारी ने बेलमपल्ली ताज बाबा सेवा समिति सदर व सोशल वर्कर मोहम्मद उस्मान पाशा की सताइश की, जिन्होंने बच्चों के दाखिलों के लिए बहुत मेहनत की है। इस प्रोग्राम में BRS माइनॉरिटी लीडर्स, मुकामी मजलिसी कायदीन व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी और RLC कैप्टन सलीमुद्दीन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आदिलाबाद ज़िले के अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने बताया कि दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख़ 17 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि जमात पंजुम और इंटर साल अव्वल में नशिस्तें मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जमातों में भी महदूद नशिस्तें दस्तियाब हैं। उन्होंने औलियाए तलबा से गुजारिश करते हुए कहा कि इस ज़रीन मौके से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में दाखिला दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेज के सेक्रेटरी जनाब B शफ़ीउल्लाह साहब ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के आगाज़ का ऐलान कर दिया है, जिसमें 5th क्लास और इंटरमीडिएट साल अव्वल में रास्त दाखिलों के लिए फ़्रेश एप्लीकेशंस की डेट 18 जनवरी टू 30 जनवरी तक रखा गया है। मैं इस ज़िमन में ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के औलियाए तलबा से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे आदिलाबाद के में 6 स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस है, उनके प्रिंसिपल से रास्त तौर पर अपनी एप्लीकेशन देकर ऑनलाइन करते हुए दाखिले को यकीनी बनाया जा सकता है। याद रहे कि यहाँ पर 5th क्लास और इंटरमीडिएट में बग़ैर इंट्रेंस के दाखिला रखा गया है। जो पहले रास्त तौर पर दाखिल करेंगे असल असनदात के साथ उनके एडमिशन को बिल्कुल तौर पर जो है आपके यकीनी तौर पर उनको एडमिशन दिया जाएगा।
ख़ास तौर पे औलियाए तलबा से गुजारिश है कि वो 38 जनवरी तक अपने एप्लीकेशन हमारे मुताल्लिक़ा आदिलाबाद के स्कूल्स के प्रिंसिपलों के पास जमा करा दीजिए। वो लोग ऑनलाइन कर देंगे और अप्रैल में 5th क्लास के औलियाए तलबा से गुजारिश करते हैं कि वो ओरिजिनल असनादात से रुजू होकर अपने दाखिले को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातरी ने आज दरगाह हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में उर्स के मौके पर हाज़िरी दी। इस मौके पर उन्होंने चादर गुल पेश करते हुए मुल्क में अमन, भाईचारगी और रियासत तेलंगाना की तरक्की समेत मजलिसी क़ायदीन की लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर शादनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मीडिया रिपोर्टर होने का दावा करने वाले एक यूट्यूबर और उसके साथी को शहर हैदराबाद की भवानी नगर पुलिस ने गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों के पास से तकरीबन 20 ग्राम गांजा, जाली प्रेस ID कार्ड्स, चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। गिरफ्तार मुलजिमीन की शनाख्त अलमदार और मजहर के तौर पर की गई है। भवानी नगर इंस्पेक्टर अमजद अली ने प्रेस मीट के दौरान केस की तफसीलात बताई। 19 जनवरी 2023 शाम में 6:45 को शेख एजाज नामी शख्स एक गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट लॉन्च करे। उनकी कंप्लेंट में उन्होंने ये मेंशन करे कि 19 के दिन सुबह 3:45 के टाइम वो जब घर के पास थे, उनके घर के आसपास ठहरे हुए थे, तो कोई दो शख्स जो उनको ऑलरेडी पहचानत किए हैं, उनमें एक का नाम अजहर है और एक का नाम अलमदार। ये 2 पर्सन्स वो गाड़ी पे आके इनको गांजा बेचने की कोशिश करे। जब इन्होंने नहीं ख़रीदना चाहे तो इनको चाकू से डराए बल्कि कंप्लेंट है वो। जब इनके भाई के साथ उनको पकड़ने की कोशिश करते वो गाड़ी वहीं पे छोड़ के भाग गए उन लोग। तो वो गाड़ी के साथ उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके कल 6:45 शाम में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर हुआ। FIR रजिस्टर होने के साथ ही तहकीक़ात शुरू करें हम लोग। उसके अंदर जो अफराद हैं उन दोनों को भी हम कस्टडी में लिए कल। तो दौरान कस्टडी उनके पास से जो गाड़ी बरामद हुई थी, वो गाड़ी के अंदर थोड़े मीडिया के कार्ड्स और एक पैकेट गांजे के छोटी पैकेट मिली। और जो शख्स जो उसमें से कलमदार बोल के है, उसके पास से भी एक गांजे की पैकेट मिली। और गाड़ी के अंदर एक नाइफ भी हमको बरामद हुई। तो इस बेसिस पे वो दोनों को जब इनिशियली ऑफेंस प्रूव हुआ तो हम इनको लीगली अरेस्ट कर दिए हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, और बाकी के तफसीलात इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होते हैं। एक और केस में हैदराबाद पुलिस ने एक जाली रिपोर्टर और 2 खुद साख्ता पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद वेस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने काबिल एतमाद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 खुद को टास्क फोर्स और एक मीडिया रिपोर्टर बताते हुए शेखपेट OU कॉलोनी में वाक़ एक मसाज सेंटर के इंतज़ामिया से रकम वसूल रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से करंट मीडिया चैनल का ID कार्ड और सफारी कपड़े जब्त कर लिए। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद बालाजी नगर में एक 20 साला नौजवान खातून ने खुदकशी कर ली। बताया जा रहा है कि कल सालगिरह मनाने के बाद 20 साला हरिता ने अपने मकान में ये इंतहाई इक़दाम किया। हादसे की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जगतगिरी गुट्टा में एक जोड़े ने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर दी। शुबा है कि माली परेशानियों की वजह से उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। जोड़े की शनाख्त V ब्रह्मचारी और मोनिका के तौर पर की गई है, जो जगतगिरी गुट्टा के हनुमान नगर में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस के मुताबिक वो ब्रह्मचारी के मुबैना शराब नोशी के अलावा माली मसाइल की वजह से परेशान थे। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब एक पड़ोसी ने उन्हें लटकते हुए पाया और पुलिस को इत्तला दी। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने वहां पहुंचकर लाशों का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు మా అక్క మేనమామ అవుతారు. వాళ్ళు ఇక్కడ పెళ్ళైనాక ఇక్కడ 3 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే ఉంటున్నారు రెంట్కు. మామూలుగా మనం చేసే కార్యక్రమాలు పని బట్టి చేస్తున్నాం. ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చి నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల నేను డోర్ పలగొట్టి చూడడం వల్ల వాళ్ళు డోరేసుకొని తింటున్నారు. వీళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉంటున్నారు? 3 సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నారు. పిల్లలు ఏమన్నా ఉన్నారా? లేదు, పిల్లలు ఇంకా పుట్టలేదు.
3 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే రెంట్కుండి కార్పెంటర్ పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ తగాదాలు కానీ ఏమన్నా? అంటే మాకు కాస్త నెల నుంచి వర్క్ నాడు ఉంది, దానివల్ల కాస్త అంతే. ఎంతమంది అంటే మీ మీనమ్మ వాళ్ళు? ఒక్కడే ఉంటాడు, 2 అక్కలు ఉంటారు. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का मरम्मती काम रमजान तक मुकम्मल होना चाहिए। वजीर कोपुला ईश्वर ने जायजा इजलास में ओहदेदारों को दी हिदायत। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खम्मम में मुनक्किदा बीआरएस के जलसे आम का तस्किरा। कहा बीजेपी के खिलाफ लड़ने मजबूत अपोजिशन कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं। खम्मम में बीआरएस की मीटिंग ने मुल्क में सेक्युलरिज्म के तहफ्फुज़ की दिखाई सिमत। तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असेंबली पाशा खादरी के हमरा किया आई कैंप का इफ्तिताह। रेन बाजार डिवीजन की आवाम को इस कैंप से इस्तेफादा करने का दिया मशवरा। किसानों और अपोजिशन के एहतजाज के बाद कामारेड्डी मास्टर प्लान मंसूख करने का फैसला। कामारेड्डी बल्दिया के इजलास में करारदाद मंजूर। जायद बरखी बिल्स की वसूली पर गांव वाले बरहम। बिल वसूली को पहुंचे बरखी अमले को कर दिया कमरे में बंद। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया अजीबोगरीब वाकया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।